तो राम राम भाई सारेया ने। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव हो तो आप इस बंदे को जरूर जानते होंगे। यह है अंकित बयानपुरिया, जिसने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। हमारे देश का पहला ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसने पीएम के साथ में कोलैब किया। एक तरफ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो की गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल और गाने में सिर्फ लड़कियां दिखा रहे हैं, वहीं देश का एक ऐसा इन्फ्लुएंसर आया जिसने मिट्टी से जुड़ा हुआ अपना जीवन बताया। एक तरफ वो क्रिएटर्स से कि हाय फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो दोस्तों यह कहकर अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वहीं दूसरी ओर अंकित अपने वीडियो की शुरुआत यह कहकर करते हैं कि राम राम सारेया ने, यानी कि आप सभी को मेरा राम राम है। एक तरफ वो लोग हैं जो कि सिटीज में रहते हैं और महंगे जिम इक्विपमेंट यूज करते हैं, और एक तरफ अंकित है जो कि गांव में रहते हैं और देशी वर्कआउट को प्रेफर करते हैं। एक तरफ वह लोग हैं जो कि अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए नॉन वेज खाते हैं और तरह तरह के सप्लीमेंट यूज करते हैं, और एक तरफ अंकित भाई जो कि बादाम रगड़ा बनाते हैं, घी के साथ रोटी खाते हैं, दही और देसी घी के थ्रू अपना प्रोटीन और कार्ब्स इंटेक पूरा करते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कि अपनी देसी भाषा, और कुछ लोग तो हिंदी बोलने में भी शर्माते और स्मार्ट बनने के लिए इंग्लिश के वर्ड्स का यूज करते हैं, और एक तरफ अंकित है जो कि गर्व से अपनी देशी भाषा हरियाणवी बोलते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं करते। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे होटल्स में जाकर प्रोफेशनल वीडियो शूट करते हैं और उनके फिर भी व्यूज नहीं आते हैं, और वहीं पर अंकित भाई खाट पर सोते हैं, मिट्टी में रहकर वीडियोस बनाते और डेली मिलियंस में इनके व्यूज आते हैं। मैं किसी भी ऐसे क्रिएटर को नहीं जानता जो कि डेली कंटेंट पब्लिश करता है और उसके रील्स पर इतने ज्यादा व्यूज। तो क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 31 अगस्त 1993 से, जब हरियाणा के सोनीपत जिले के बयानपुर गांव में अंकित भाई का जन्म हुआ। जी हाँ, बयानपुरिया इनका सरनेम नहीं है, ये इनके गांव का नाम है, लेकिन अब ये इनका सरनेम बन चुका है, क्योंकि जब दंगल होता है तो हर पहलवान के पीछे उसके गांव का नाम जुड़ता है, और इनके भाई पहले काफी जंगल खेल चुके हैं, और तब से ही लोग अंकित भाई को अंकित बयानपुरिया के नाम से जानने लगे। अंकित भाई भी एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की तरह योर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गांव में ही यह स्कूल जाते थे, और स्कूल टाइम में ही कुछ ऐसा हुआ इनके साथ में जिसका बहुत बड़ा हाथ है, जिस वजह आज इस फील्ड में है। अंकित भाई बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और क्लास के मॉनिटर भी थे। एक बार एग्जाम चल रही थी और अंकित एग्जाम दे रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने अपना पेपर कंप्लीट किया तभी एक बच्चे ने उनका पेपर उसे छीन लिया, उस पेपर पर अपना नाम लिख दिया, और अंकित भाई उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि वह कमजोर थे और सामने वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, और इसी तरह कई बार उन्हें स्कूल के बच्चे उन्हें पेड़ देते थे। अंकित भाई ने यह बात घर वालों को बताई, और अंकित भाई के घर वालों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा ताकतवर बन, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन, तो बहुत कमजोर है, सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने से काम नहीं चले देगा, तुझे फिजिकली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, वरना यह जो दुनिया है यह तुझे दबा देगी। और तभी इसे 10 साल की उम्र से इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हेल्थ पर काम करना कर दिया। उम्र बहुत ही कम थी, इसीलिए इन्होंने 2-3 साल से रनिंग वगैरह की, उसके बाद में 13 साल की उम्र में इन्होंने प्रॉपर आंकड़ा स्टार्ट कर दिया, और फिर 4 से 5 साल तक इन्होंने रेसलिंग की, और इतनी रेसलिंग करने के बाद में वो एक प्रोफेशनल रेसलर बन गए, और फाइनली 2017 में इन्होंने यूनिवर्सिटी में रेसलिंग में अपने ना पहला सिल्वर मेडल जीता, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन फिर तभी एक साल बाद 2018 में जब हिमाचल में जंगल खेल रहे थे, तभी इन्हें स्लिप स्क्रीन इंजरी हो गई, और फिर उसे रिकवर करने में इन्हें 2 साल लग गए। साल 2020 में जब यह स्लिप स्क्रीन इंजरी से रिकवर हुए ही थे कि साल 2020 में ही फिर इन्हें नींद इंजरी हो गई, यानी कि फिर से रेस्ट करो, और इंजरी की वजह से अंकित भाई का जो वजन था वह भी काफी बढ़ने लगा। उनका वजन 85 किलोग्राम से 95 किलोग्राम तक पहुंच गया। उसके बाद में साल 2022 में जब यह नई इंजरी से रिकवर हुए ही थे कि साल 2022 में ही इन्हें शोल्डर इंजरी हो गई, और बार बार इस टाइप से इंजरी होना अंकित भाई को बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा था, और इसकी वजह से उन्हें ये थॉट्स तक आए कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा,
सब खत्म हो चुका है। लेकिन अंकित भाई ने हिम्मत नहीं आ रही, और इसी बीच में मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि रेसलिंग के साथ साथ अंकित भाई ने कई सारे काम किए, जैसे फ्रूट्स काटने का काम भी किया है। अंकित भाई ने दिहाड़ी का काम भी, जहां पर चावल की फैक्ट्री में इकट्ठे होने का काम करना होता था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन्होंने जोमैटो में एज अ डिलीवरी बॉय 12-12 घंटे काम किया है। अंकित बताते हैं कि जब इनको शोल्डर इंजरी हुई थी, तब इनका मंथली खर्चा 10 से 12 हजार का था सिर्फ मेडिसिन पर, और जितना भी खर्चा इन्होंने मेडिसिन पर किया था उसका इन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और फिर अंकित भाई ने एज अ फिटनेस चैनल काम किया है, जहां पर इनकी सैलरी थी 9,000 रुपए पर मंथ। और फिर यही नहीं, बल्कि 5-6 साल पहले उन्होंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे, जहां पर उन्हें इतना एंगेजमेंट नहीं मिला, और फिर बीच में कुछ साल की गैप के बाद में फिर से उन्होंने कंटेंट करना स्टार्ट किया, और पिछले 1.5 साल से यह रेगुलर है। तो जब इंजरी के वक्त अंकित भाई को यह लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बर्बाद चुका है, और उसी वक्त कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अंकित भाई सोशल मीडिया पर अपनी बॉडी के लिए कुछ देख ही रहे थे, तभी उनके सामने आता है 75 हार्ट डे चैलेंज। उसके बाद में इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और शुरू हो गए। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि 75 हार्ट चैलेंज आया कहाँ से? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एंटीफ्रैजाइल, जो कि एक सप्लीमेंट ब्रांड चलाते हैं। स्टार्टिंग में यह चैलेंज इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाद में कई सारे क्रिएटर्स ने इस चैलेंज को करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यह टाइम के साथ में काफी पॉपुलर होने लगा। यह चैलेंज लोगों की लाइफ को ट्रांसफर करने के लिए बनाए। 75 हार्डेस्ट चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। इसमें आपको डेली 5 टूल्स को फॉलो करना होता है। अगर एक भी दिन एक भी रूल आपने मिस कर दिया तो आपको फिर से डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका पहला रूल आपको डेली आफ्टर वर्कआउट एक सेल्फी लेनी है, ताकि आप प्रोग्रेस को मेजर कर पाओ और लास्ट में आप यह देख पाओ कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट आया है। सेकेंड रूल, आपको डेली 4 लीटर पानी पीना है। तीसरा रूल, आपको डेली 45 मिनट के 2 वर्कआउट करने, जिसमें से एक वर्कआउट आउटडोर होना चाहिए। रूल नंबर 4, आपको एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करनी होगी, जिसमें नो अल्कोहल एंड नो जंक फूड। एंड फाइनली नंबर 5, आपको डेली एक नॉन फिक्शन बुक पढ़नी है। तारीख थी 28 जून 2023। जब अंकित भाई नेचर एक्सेप्ट किया और डेली वीडियोस चलना स्टार्ट कर दी, और फिर कुछ ही टाइम बाद इनकी जो वीडियोस थी वो बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। कई सारे सोशल मीडिया पेजेस ने इनके ऊपर बनाना स्टार्ट करती है। कई सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दिन की वॉइस को यूज करके वीडियो बनाए, और देखते ही देखते इनकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई जो कि किसी ने भी सपने में भी नहीं सोची होगी। जब अंकित भाई ने चैलेंज को स्टार्ट किया था, तब इनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स थे 2 लाख। पहले तो मैं अंकित भाई को पूरे देश की ओर से बधाई देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 75 हार्डेस्ट रेंज कई इन्फ्लुएंसर ने कंप्लीट किया है, लेकिन अंकित भाई ऐसा क्या था जो कि लोगों को यह इतने पसंद आ गए और इनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है सिर्फ इतने कम टाइम में। आखिर अंकित भाई ने ऐसा क्या खास किया? सबसे पहली चीज, इन्होंने दिखावा बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। इन्होंने यह नहीं सोचा कि थोड़े प्रोफेशनल वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे। अंकित भाई जैसे थे वैसे अपने आप को दिखाया, जो था वो दिखाया, और यही चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई और लोग इम्प्रेस हो गए। वरना जिम वर्कआउट की वीडियोस तो हजारों क्रिएटर बना ही रहे हैं और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस। लेकिन ये चीज हम सभी के लिए एक नई चीज थी, और जो भी क्रिएटर दिखावा करता है ना, वो साफ दिख जाता है। अंदर से एक फील आ ही जाती है कि यार ये ना धाव कर रहा है। लेकिन अंकित भाई के केस में सब कुछ पता चलता है कि यह जो बता रहे हैं यह सब कुछ एकदम रियल है। यह जो बोलता है वह करता है और वह दिख रहा है। इसलिए अंकित भाई को कई सारे लोग कहते हैं मैन विद सिरोहे। दूसरी चीज जो अंकित भाई को बाकियों से अलग बनाती ही मॉडर्निटी को रिजेक्ट करके अंकित भाई ने देसी डाइट और देसी वर्कआउट को चूज किया। ही इज प्योर वेजिटेरियन।
हरियाणवी एक्शन में बोला लोगों को बहुत पसंद आया। देसी खाना खाना के साथ रोटी, हरी सब्जी, दही, बादाम लग रहा है पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना और फिर वर्कआउट में पुलअप, पुशअप, ब्रश से सपाटे, पेंटर, यह सारी चीजें हम सबकी यह चीज थी और यह सब कुछ एकदम देसी है। तीसरी चीज जिसकी वजह से अंकित भाई को लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं वह है उनकी हम्बलनेस और उनका डाउन टू अर्थ नेचर। और बेसिक कई सारी चीजें हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। जैसे वो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, वो एक प्योर सॉर्ड है, वो कभी भी हैट नहीं फैलाते, धर्म को फॉलो करते हैं। और जब नॉन फिक्शनल बुक पढ़नी थी तो इन्होंने चुनाव भगवत गीता को और श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना लोगों के दिल को टच कर गई। यह है एक रियल इन्फ्लुएंसर जो कि लोगों को जिंदगी जीना सिखा रहा है। मैगी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, होटल का खाना, ये सारी चीजें अवॉइड करके घर का बना हुआ देसी खाना, दही, घी, रोटी, ये सब खाने के लिए इंस्पायर कर रहा है। घर में पड़े पड़े नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, मूवीज, वेब सीरीज ना देख करके वर्कआउट करके अपनी बॉडी को सही करना, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह लोगों को इंस्पायर कर रहा है। अंकित भाई अपने रील्स के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि 6 से 7 घंटे टेलीफोन ना चला करके भगवत गीता को पढ़ा जाए। अभी रिसेंटली मोदी जी ने भी अंकित भाई को इनवाइट किया था कोलैबोरेशन के लिए और मोदी जी ने भी अंकित भाई से एक बात कही थी कि सोशल मीडिया का सही यूज कैसे किया जाता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल आप दे रहे हो। दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।